भूतिया जोकर की कहानी है, इसे पूरा देखें। ये एक सच्ची कहानी है। ये हम आप सभी जानते हैं कि कुछ चीजें इंसानों की सोच से परे होती है। जो बातें शायद सुनने में अविश्वसनीय या झूठी लगे, उनका सच होना उतना ही मुमकिन होता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही। अभिषेक और पंकज और उसकी छोटी बहन सुरभि अपने घर के पास में लगे एक मेले में गए। वहां हर किस्म की सावरी और खाने की चीजें थी। घूमते घूमते वो मेले में एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर कोई नहीं था। बस सामने एक बड़ा सा घर था जिसके ऊपर एक वार्निंग जैसा कुछ लिखा था, यू डोंट वांना मीट ऑन, यानी ऑन जो सेना मिलने में ही प्लाई है। उस स्टैंड के आगे लगे स्पीकर से एक बहुत ही डरावनी जोकर की हंसी की आवाजें आ रही थी। नेहा तो उस स्टैंड को देखकर ही डर गई और पंकज ने भी अपने कदम पीछे कर लिए। पर अभिषेक थोड़ा अलग नेचर का था। उसको हर चीज में खुद को बड़ा दिखाना बेहद पसंद था। उसने पंकज और सुरभि का मजाक उड़ाया और अभिषेक स्टैंड की तरफ बढ़ने लगा। और जब अभिषेक स्टैंड की प्रवेश द्वार के पास पहुंचते ही एक मोटा सा आदमी रंग बिरंगा कोट पहने अभिषेक के सामने आ गया। उसने अपने मुंह में एक जलती सिगार रखी हुई थी। वो अभिषेक को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, सही दरवाजा चुनोगे तो तुम आजाद हो, और अगर गलत दरवाजा चुनोगे तो तुम्हें मिलेगा दंड। इतना कहकर वो आदमी जोर से हंसने लगा। अब अभिषेक उस आदमी से मिलकर थोड़ा घबराने लगा था। अभिषेक ने ऐसा अजीब आदमी पहले कभी नहीं देखा था। उसने पीछे मुड़कर सुरेश, यानी वो आदमी अभी जिससे मिला, को ढूंढा, और जैसे ही वो वापस घूमा वो आदमी उसके पीछे से कहीं और चला गया। अगले दिन पंकज के घर पर तीनों बच्चे मेले में लगे उस घर के बारे में जानकारी खोजने लगे। तभी पंकज के हाथों एक ऐसा आर्टिकल लगा जिसे देखकर उन तीनों के होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि करीबन 80 साल पहले एक जोकर जिसका नाम जॉनी था, वो बहुत मशहूर हुआ करता था और वह अपने सभी करतब सिगार पीते हुए करता था। एक दिन उसकी सिगार की वजह से ही उसके टेंट में आग लग गई और वो खुद ही उस आग में जलकर मर गया। उसके कई सालों बाद मेले में लगने वाले हॉन्टेड हाउस में लोगों को डराने के लिए उसका पुतला लगा दिया जाता है। पर कुछ लोगों का मानना है कि जोकर की आत्मा आज भी उन पुतलों में जिंदा है। सुरभि और नेहा के तो ये पढ़कर ही पसीने छूट गए। पारस ये पढ़कर जोर जोर से हंसने लगा और सुरभि और नेहा के डरने का मजाक भी उड़ाने लगा। पंकज को अभिषेक का हंसना पसंद नहीं आया और उसने अभिषेक को उस टेंट के अंदर अकेले जाने के लिए चैलेंज कर दिया। अभिषेक फिर से हंसते हुए पंकज को जवाब दिया कि वो उसका चैलेंज स्वीकार करता है, और उसने इतना भी कहा कि वो उस घर के अंदर जाएगा भी, वो जोकर के उस पुतले से उसकी लाल नाक भी चुरा कर ले आएगा, और अगर उसने ऐसा किया तो जॉन को वो जोकर की नाक पहनकर स्कूल जाना होगा। उसी रात को अभिषेक लेके भूतिया घर के पास चला गया। एंट्री पर उसे फिर से वही सिगार पीता हुआ आदमी मिला। टिकट खरीद कर चाहे वो घर के अंदर चला गया। उस घर के अंदर एकदम अंधेरा था। पहले अभिषेक को बहुत से अजीबोगरीब शीशे दिखाई दिए और तरह तरह के डरा देने वाले पुतले भी। और अभिषेक कमजोर दिल का नहीं था। वो हंसता खेलता बस आगे बढ़ता चला जा रहा था। आगे चलते चलते एक बंद कमरे में पहुंच गया। उसने एक दीवार पर पीठ लगाए और आगे जाने का रास्ता खोजने लगा। लेकिन तभी उसके पीछे की दीवार एक दरवाजे की तरह खुल गई और अभिषेक उसके अंदर चला गया। अब अभिषेक एक ऐसे कमरे में पहुंच गया था जिसके चारों तरफ सिर्फ बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रंग बिरंगे दरवाजे थे और हर एक दरवाजे के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था। इससे पहले अभिषेक कुछ समझ पाता, कमरे में लगे स्पीकर से एक आवाज आई, सही दरवाजा चुनोगे तो तुम बाहर निकल सकते हो, पर अगर गलत चुनोगे तो तुम्हें मिलेगा सजा। 2 नंबर दरवाजे के पास गया और उसने जैसे ही उसे खोला वो रास्ता बंद था और वहां कुछ भी नहीं था। पर बहुत देर सोचने के बाद उसने 5 नंबर का दरवाजा खोला और वो खुश हो गया क्योंकि वही दरवाजा बाहर के रास्ते का था। अभिषेक वहां से निकलना चाहता था पर उसे पंकज से लगाई अपनी शर्त पूरी करनी थी। तो वह उस दरवाजे को ढूंढने लगा जहां जोकर का पुतला था। जैसे ही उसने 5 नंबर का दरवाजा खोला, अंदर से एक बहुत ही डरावना आदमी उसके सामने आ गया। लेकिन जब सामने ध्यान से देखा तो वो कोई आदमी नहीं बल्कि सिगार पीता हुआ मोटा सा एक जोकर का पुतला उसके सामने था। कुछ सेकंड के लिए अभिषेक की सांसें ही रुक गई, पर उसने खुद को समझाया कि वो सिर्फ एक पुतला है और उसने उस पुतले से उसकी लाल नाक उतार ली और उस लाल नाक को लेकर हंसता हुआ उस कमरे से बाहर चला गया। उसी शाम जोकर की उस लाल नाक को लेकर पंकज के घर चला गया और उसे पहनाकर उस पर हंसने लगा। पंकज ने गुस्से में आकर उस लाल नाक को दूर फेंक दिया और अपने घर के अंदर चला गया। अभिषेक अब उस नाक को खोजता हुआ घर के पीछे तक पहुंचा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है।
और अचानक से उसे सिगार जलने की स्मेल भी आने लगी। अभिषेक ने इधर उधर नजर घुमाकर देखा, पर आसपास कोई भी नहीं था। सामने जल्दी से उसकी नाक को उठाया और अपने घर चला गया। अभिषेक की मां घर से बाहर गई हुई थी और उन्होंने उसके लिए खाना बनाकर फ्रिज में रखा हुआ था। अभिषेक जैसे ही फ्रिज से खाना निकाला, उसे अपने घर के मेन दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनाई दी। अभिषेक डर गया और जल्दी से भागकर दरवाजा देखने चला गया, और उसे दरवाजे पे कोई भी नहीं दिखा। इसके तुरंत बाद ही अभिषेक के घर का फोन बज पड़ा। उसने फोन उठाया तो कॉल पर पंकज था। अभिषेक ने उससे अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी, और तभी बात के बीच में ही फोन एक अजीब सी अशांति आने लगी और अभिषेक को अपने फोन में एक अजीब सी हंसने की डरावनी आवाज सुनाई दी, और फोन की दूसरी ओर एक बहुत ही डरावनी हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस मेले के टेंट के स्पीकर से आ रही थी। वो हंसी सुनते ही अभिषेक के हाथ से फोन छूट गया। उसे थोड़ा शक था कि शायद पंकज उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उसने फिर से अपने फोन से पंकज को फोन मिलाया, पर इस बार भी फोन से पंकज की आवाज नहीं आई, बल्कि फिर से अभिषेक को वही डरावनी हंसी सुनाई दी। उसने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन वो हंसी की आवाज अभी भी बंद नहीं हो रही थी, और फिर धीरे धीरे वो आवाज उसके पूरे घर में ही गूंजने लगी। अभिषेक की हालत अब डर के मारे खराब होने लगी थी। तभी उसने देखा कि किचन की दीवार पर लाल रंग से जो लिखा हुआ था, और उसके पूरे घर में सिगार का धुआं भर गया था। अभिषेक बिना कुछ देखे अपने कमरे में भागा और दरवाजा बंद कर अपने कंबल में छिप गया। अभिषेक के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। कमरे में भी बिल्कुल सन्नाटा था, और तभी कोई जोर जोर से अभिषेक के कमरे के दरवाजे को पीटने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो दरवाजा कुछ ही देर में टूट जाएगा। लेकिन फिर वो दरवाजा ठोकने की आवाज और वो डरावनी हंसी की आवाज एकदम से बंद हो गई। अभिषेक की जान में जान आई और वो दरवाजे के पास गया और उसने धीरे से दरवाजा खोला। वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही दरवाजा वापस से बंद किया, उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर लगे शीशे में अभिषेक को जोकर का चेहरा दिखाई दिया और वो डर के मारे बेहोश हो गया। जब अभिषेक की मां घर पहुंची तो अभिषेक की नाक टूटी पड़ी थी और वह खून से लाल हो गई थी। अभिषेक को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वो ठीक तो हो गया, लेकिन उसकी नाक पर उस चोट का निशान और उसके मन में जोकर होंगे जो का डर हमेशा के लिए रह गया। ऐसे ही मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले मजेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।